फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी क्लास कंसेप्ट क्लियरेंस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ बैंकिंग एग्ज़ाम्स आगामी आने वाली आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क है या एनआईसीएल असिस्टेंट एग्ज़ाम्स हैं। इन सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अरिथमेटिक के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलिए मेरे साथ आप भी सॉल्व कीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, बेसिक से एडवांस लेवल तक। ओके, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या कहा गया है, देखिए। आर एस टी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, एस टी मिलकर 27 दिनों में कर सकते हैं। अकेला आर द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ओके, आर एस टी इन तीनों के द्वारा लिया गया समय 18 दिन है। कितना है? 18 दिन। और एस टी इन दोनों के द्वारा लिया गया समय 27 दिन है। ठीक है, हमें अकेले किसके आर के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। ओके, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 27 दूना 54, 54 एलसीएम आ गया। 18 तिया 54 और 27 दूनी 54। ओके, तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई गाइस? एफिशिएंसी। ओके, अब एस और टी की मिला के एफिशिएंसी 2 की है और यहाँ पर आर एस टी को मिला के एफिशिएंसी 3 की है। ओके, 3 की एफिशिएंसी। तो एस टी की 2 और आर की एफिशिएंसी 1 होगी, तब जाके 3 होगी। ओके, यानी कि आर की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 1। कितनी आ गई? 1। यानी कि टोटल वर्क 54 है और आर को काम करना है 1 की एफिशिएंसी से, तो इसको टोटल टाइम लगने वाला है 54 डेज़। कितने डेज़ लगेगा? 54 डेज़। ओके, ये हमारा सही आंसर होगा। ये हमारा आंसर। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 6 वर्ष पहले बी की आयु का अनुपात दिया गया है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? ठीक है, ए की आयु और बी की आयु का अनुपात दिया गया है प्रेजेंट एज का। ठीक, हम इसको मानते हैं 3x 1 मिनट 3x और इसको मान लेते हैं 2x। ओके, क्या बोला है? 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद यानी +6 करेंगे और 6 वर्ष पहले यानी कि पहले -6 करेंगे से अनुपात 3:1 हो जाता है। कितना हो जाता है गाइस? 3:1 हो जाता है। ओके, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 3x + 6 = 6x - 18। ओके, यही आया। तो 3x उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा। ओके, और 18 इधर जाएगा तो 24 हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 8। 3 से 24 कटेगा 8 टाइम्स। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास है 8। ओके, तो क्या पूछा है? 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो a और b की आयु का योग क्या है? 5x है। वर्तमान में 5x है। कितना है? 5x। 5x x की वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा? 40। कितना होगा? 40। ये वर्तमान एज है। ठीक है, अब जब इन दोनों की 8 वर्ष बाद की एज हम बोलेंगे, कब की एज गाइस? 8 वर्ष बाद की एज। 1 मिनट, हाँ सॉरी गाइस। अब जब हम इन दोनों की 8 वर्ष बाद की एज बोलेंगे, यानी कि ए की 8 वर्ष बाद और बी की 8 वर्ष बाद, तो टोटल होगा 16 वर्ष बाद। यानी कि 40 + 16 तो कितना आएगा हमारे पास? 56। तो इन दोनों की 8 वर्ष बाद की आयु का योग कितना है? 56। कितना है गाइस? 56 हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये देखिए क्या है।
एक कॉलेज में 40% छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। 40% छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, कितने? 40%, ओके। और 20% छात्र कानून यानी कि लॉ की पढ़ाई करने वाले कितने हैं? 20%, ओके। और शेष छात्र प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, ओके। मैनेजमेंट शेष यानी कि 40 और 20 60% हो गया। टोटल 100% होता है, 60% हो गया है, कितना बचा? 40%, ओके। 40% हमारे पास बचा, ओके। तो 40% प्रबंधन की पढ़ाई करते हैं यदि 240 छात्र प्रबंधन की पढ़ाई करते हैं, जबकि यहाँ पर कितना दिया गया है कि 240 छात्र प्रबंधन की पढ़ाई करते हैं। कितने? 240। जब ये 240 है तो हम इससे काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार 4 6 24 और पीछे डबल ज़ीरो लग जाएगा, ओके गाइस। ये हो गया 600। हमारे पास कितना है मैनेजमेंट में? 600 छात्र है। कितना है? 600। अब पूछा है पढ़ाई करते हैं तो इंजीनियरिंग और कानून की में छात्रों की संख्या के बीच का अंतर। इंजीनियरिंग और कानून के बीच का अंतर कितना दे रखा है? 40 में से 20 गया तो 20%। कितना हो गया? 20%, ठीक है। हमें 20%, ये जो हमने निकाला वो परसेंट की वैल्यू थी, इंटू 600, ओके। परसेंट से डबल ज़ीरो कट गया, बचा क्या? 20 इंटू 6, तो कितना आया गाइस? 20 26 जा 120, कितना आया? 120। ये होगा हमारा ऑप्शन बी, ओके। चलिए समझ में आया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो गाइस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाए हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अच्छा माय फ्रेंड्स, शायद हमें एक क्वेश्चन छोड़ दिया है पीछे। हाँ, ये क्वेश्चन छूट गया था हमारा। चलिए शुरू करते हैं। एक वस्तु एक्स को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, देखना। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है। दुकानदार को 48 रुपये का लाभ भी होता है। चलो मान लेते हैं ये वस्तु एक्स है। क्या है? एक्स है। इसको CP हमने मान लिया 100x है। कितना है? 100x है। 100x CP है। तो इसने मार्क किया है MP, मार्कअप कितना हो किया है? 120x का। कितना किया है? 120x, ओके। और बोल रहा है क्या इसे 48 रुपये का लाभ होता है जब इसने 120% का मार्कअप किया है और 10% की छूट यानी कि 90 पर बेचेगा। 10% की छूट देगा तो 90 पर बेचेगा, डिवाइड बाई 100, ओके। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 12 9 जा 108। तो SP हमारे पास कितना आ गया गाइस? 108, ओके। तो CP से लेकर SP हमारा फ़ायदा कितना होगा? 8 रुपीज़ का। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 8 रुपीज़ का। 8 की वैल्यू हमारे पास दी है, सवाल में कितना दिया है? 48 रुपये का लाभ यानी कि 48। तो 8 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। कितनी आ गई? यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6, यानी कि CP आ गया 600 रुपये। कितना आ गया? 600, ओके। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट। फिर क्या बोला है सवाल में? यदि वस्तु y का क्रय मूल्य x की तुलना में 50% अधिक होता। अब क्या बोला? वस्तु y का क्रय मूल्य वस्तु x के 50% अधिक। 50% यानी 600 का आधा, 300। 300 प्लस 600 कितना हुआ? 900। 900 अधिक होता तो इसको 20% लाभ पर बेचा जाता, ठीक है। 900 को कितने? 20% यानी कि 120 पे बेचा जाएगा, है ना। डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ठीक है। 12 नंबे 108, 108 और 0। तो इतने का क्रय मूल्य हमारा, सॉरी विक्रय मूल्य क्या होगा? y का, वस्तु y का विक्रय मूल्य कितना होगा? 1080 रुपये। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा सवाल कैसा लगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कर लिया था गाइस, ठीक है। 120 आंसर आया था हमारा।
ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप सभी को इसका जवाब कमेंट में करना है। क्या दिया गया है? एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना दिया है, तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें एसआई और सीआई का अंतर दिया गया है 400 रुपये। कितना दिया है? 400 रुपये। और निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। तो आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन। इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। यदि नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में इस सवाल को ज़रूर करवाऊँगा। थैंक यू मेरी क्लास में बने रहने के लिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, वेलकम वेरी मच, थैंक यू।